अच्छा जी, ये है हमारा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने ट्रेड करनी है और कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है। उससे भी पहले वीकली मैं आपको शॉर्ट सा वीकली बता दूं, क्योंकि वीकली को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग या इंट्राडे हम ट्रेडिंग करते हैं, उसी के हवाले से फिर वही चार्ट देखना पड़ता है। तो सपोर्ट वीकली जो है सपोर्ट वो है जी 1975 या 80, ठीक है। यानी वीकली मैं आपको बता रहा हूँ 1975 1975, और अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो वो है 2080 या 85, ठीक है, यानी 2085, ठीक है। ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस आ गया। और उसके बाद हम चलते हैं अब अपनी आज की ट्रेड के ऊपर। आज की ट्रेड अगर आप देखें तो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई थी। गैप अप के साथ क्यों ओपन हुई थी वो भी आपको रीजन बताता हूं, लेकिन फर्स्ट अगर सबसे पहले हमने देखना ये चीज़ है कि मार्केट की मूवमेंट क्या बताना चाह रही है हमें। मार्केट की मूवमेंट क्यों ऊपर की तरफ गई? 2017-18 पर मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को, ठीक है, लेकिन एकदम से मार्केट 25, 26 या 27 पर आई। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाती है और वापस मार्केट 35 पर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है, ये सामने आप देख भी सकते हैं। लॉट साइज मैंने हाइड किया हुआ है। मकसद हमारा है ये है कि हमने अच्छी जगह से सेल और बाय करना होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि मेरा एक फर्स्ट जो था रेजिस्टेंस लेवल वो 2035 था, उसके बाद 2040, ठीक है, बट फर्स्ट से ही मैंने सेल कर लिया। हालांकि मार्केट की मूवमेंट बहुत ऊपर थी और गैप अप के साथ हमारा जो सुबह की मार्केट थी वो ओपन हुई थी। गैप अप का कल हमने एक छोटा सा पार्ट भी किया था, लेक्चर किया था, जो लास्ट था बुलिश रिवर्सल पैटर्न के ऊपर था, वो आप देख सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कैंडलस्टिक को सीखना है, आपने हर सूरत में सीखना है, तभी आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। तो बट मैंने बाय नहीं किया, बाय किया था छोटा सा पॉइंट तकरीबन 30 पिप्स के बाद मैंने क्लोज कर दिया। वो भी मैं हो सकता है स्क्रीनशॉट लगा दूं, ठीक है। तो लेकिन मैं सेल के चक्रों में था। हालांकि सेल रिस्की भी हो सकता था। रिस्की क्यों हो सकता था आइए मैं आपको बताता हूं क्यों हो सकता था। यहां पर अगर आप देखें, और गैप अप की भी अभी वजह बता देता हूं कि मार्केट गैप अप क्यों ओपन हुई। उसकी रीजन ये थी कि फ्राइडे को जो डाटा आया था वो तो स्ट्रॉन्ग आया था, उसने तो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग किया था, उसने उसको स्ट्रॉन्ग किया था, जिसकी वजह से मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि फ्राइडे को इतनी मूवमेंट नहीं हुई, तो फिर इसका मंडे को मूवमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वो क्यों नहीं हुआ? वो था यहाँ पर अगर आप देखें, ये बीबीसी और सीएनएन कोई भी न्यूज़ आप उठा लें, तकरीबन 2 दिन से इनकी फर्स्ट हेडलाइन यही है, जो इसके आर्मी के यूएस आर्मी के 3 सोल्जर जो हैं वो उनको मार दिया गया है ड्रोन अटैक से, ठीक है। और अभी ईरान और बाइडन ने ये भी बात कही है कि हम रिटेलिएट या रिस्पॉन्स इसका जरूर करेंगे। तो वो बस अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं, ईरान है या इसमें यमन है या इसमें कोई और है, तो वो इसका रिटेलिएट आना ही आना है। बाइडन ने ये तकरीबन 7-8 घंटे पहले ये कह दिया। अच्छा, ईरान ने जल्दी से क्या किया? ईरान ने जल्दी से एक ये देखें, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ईरान ने कहा है ईरान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन ड्रोन स्ट्राइक दैट किल्ड। ये जो 3 लोग इसके आर्मी के लोग, यूएस आर्मी के, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है अमेरिका का कोई भी वहाँ पर कुछ भी हो तो डायरेक्ट उनकी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से मार्केट जो थी वो गैप अप के साथ ओपन हुई और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। 2017 पर मार्केट थी और फौरन से पहले 2035 पर चले गई। फर्स्ट उसने जो किया 2027-28, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस ऊपर चले गई। तो ये रीज़न थी ऊपर जाने की और मैंने वहाँ से सेल किया, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग के हवाले से हमारा यही है, 60-70 पिप्स जो अच्छे हैं स्कैल्पिंग के हवाले से वो कर लेना चाहिए। अच्छा, आज की मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मूवमेंट क्या रहेगी। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हाँ, न्यूज़ क्या है जी। एक तो ये चीज़ बता दूं, ये वाला वीक जो है ये FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है वेडनेसडे को या थर्सडे को, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इस वजह से भी मार्केट काफ़ी इस तरह वॉलेटिलिटी करेगी या फिर मार्केट मतलब कि तंग कर सकती है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही अब मार्केट डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने क्योंकि स्कैल्पिंग करनी होती है उसी हिसाब से देखना होता है। आज की कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखें तो मंडे को 29 कोई भी न्यूज़ नहीं है। और कल
की न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और कल की न्यूज़ हैं जी हमारे पास, कल हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग। उसके बाद वेडनेसडे को एडीपी ये है। हम मैं ज़्यादातर यूएसडी की देखता हूँ, बाकी न्यूज़ से भी यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादातर यूएसडी की ही न्यूज़ देखता हूँ। इसके ऊपर भी मैं चंद दिनों में एक प्रॉपर तरीके से पूरा फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर हमने किस तरह से इनको एनालिसिस करना होता है और कहाँ से हमने देखना होता है कि हमें बाय करना है, सेल करना है, डॉलर जो हुआ है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको एक एजुकेशन दी जाती है, जहाँ से आप खुद फॉरेक्स सीख कर खुद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एडीपी हमारे पास है वेडनेसडे को। ये वाला जो वीक है ये काफ़ी डेंजरस है, आपने बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। ठीक है, फिलहाल ये हमारे पास एफओएम स्टेटमेंट, उसके बाद एफओएमसी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सारा इम्पैक्ट जो होता है। बहरहाल इस टाइम में मैं ज़रूर लाइव हूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, तो फ्राइडे को अगर देखें, थर्सडे हो गया, उसके बाद फ्राइडे को अगर देखें तो वही है हमारे पास। ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा इसकी न्यूज़ है इस हफ्ते में, एनएफपी और ये वो सब कुछ है। ठीक है, तो अब हमने आज की ट्रेड किस तरह करनी है, आज की ट्रेड हमने किस तरह करनी है। अभी मार्केट है तकरीबन 2027 पर, और ये आपके सामने मैं कुछ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपको बता दूं। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है जी, सॉरी सेकंड वाला जो है हमारे पास, नीचे से सेकंड वाला जो है वो है 2040। उसके बाद है ये वाला 2035, यहाँ से मैंने भी सेल किया, मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद हमारा सपोर्ट जो है 2015 या 16 ये वाला। ठीक है, और ये हमारा पिवट पॉइंट है 2020। अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करती है कुछ देर तो मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है कुछ देर तो आपने सेल कर देना है 26-27 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रेड हो रही है हमारी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं, वॉर के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अगर अमेरिका ने रिटेलिएट किया तो आप समझ जाए मार्केट फिर एकदम से 2050-55 पर जा सकती है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास डे 1 की। और एक और चीज़ हमारे सामने है, अभी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, डे 1 की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन लगाऊं तो आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर आई है मार्केट। ठीक है, और यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, और ये भी एक इंडिकेटर है सेल का। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, यहाँ से अभी जहाँ पर मार्केट है 27-28, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। अगर अब ऊपर गई यानी 33-34 को इसने क्रॉस किया तो आप समझ लें 40 को ज़रूर टच करेगी, यानी 40 को ज़रूर टच करेगी। और 40 से आपने स्कैल्पिंग का आपको बता रहा हूँ, आपने सेल करना है। 46 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और 46 या 7 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और टीपी आपका होगा 32 या 31। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट आती है तो 32 या 33 पर, यानी 2032-33 पर मार्केट आएगी। ये आपने नोट करते जाना साथ साथ ट्रेड्स के कहाँ से हमने बाय सेल करना है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास डे 1। डे 1 की कोई भी इसने वो उसको क्रॉस नहीं किया ट्रेंड लाइन को। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि H4 में क्या कह रही है मार्केट, उसी हिसाब से फिर ट्रेड करते हैं। जो डे 1 में बुलिश ज़रूर हुआ था बट उसको रिजेक्शन मिली है यहाँ से, और अब हमने इसको भी नज़र में रखना है। वॉर का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वॉर के ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी है, वो फिर न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड होती है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं H4 में मार्केट क्या कह रही है। H4 में भी अगर हम देखें तो H4 में एक प्रॉपर तरीके से एक तो डबल टॉप लगा है इसका। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें जी डबल टॉप तकरीबन लगा है, और उसके बाद ये एक फुल कैंडल बन रही है H4 की। ये देखें पूरी कैंडल बन रही है, और ये यहाँ तक आ सकती है, तकरीबन 2020 तक मार्केट नीचे आ सकती है अभी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अभी 27 पर या 26 पर मार्केट आ चुकी हुई है, और इसने ऐसे स्पाइक मारनी है नीचे। अगर 20 पर आती है तो ये मैंने आपको बताया पिवट पॉइंट, और यहाँ से आपने फिर ज़रा स्टे करना है। अगर आपने सेल की हुई है तो आपने क्या करना है,
इसको 20 पर आकर स्कैल्पिंग का आपको बता रहा हूँ, आपने रुक जाना है, आपने उस अपना प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। फिर आपने वेट करना है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके 17-18 पे जाती है तो फिर आपने दोबारा से सेल करना है अपने, और फिर जो टीपी होगा हमारा 2009 और 8 होगा, ठीक है। ये मैंने आपको तकरीबन 3-4 ट्रेड बता दिए, 40 से भी बता दी, 35 से भी बता दी, ये सारी आपको बता दी हैं, ठीक है। और हाँ ठीक हो गया, H4 में भी हमने देख लिया, और H4 में हाँ मुझे तो लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, पूरा एक प्रॉपर इसने पूरी कैंडल बनानी है H4 में। और ये देखें जी, ये गैप है, ये वाला गैप, ये फिल करेगी मार्केट, ठीक है। इस तरह आकर इसको फिल करेगी मार्केट, और उसके बाद फिर ऊपर जा सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट बाद में देखेंगे किस तरह की कैंडल बनती है, उसी हिसाब से फिर होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं H1 में मार्केट क्या बता रही है, H1 में मार्केट एक गैप नज़र आ रहा है, आप देखें ये वाला गैप है, और इसको फिल करेगी मार्केट। और अगर देखें ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की है H1 में बता रहा हूँ, और H1 में भी मुझे सेलिंग नज़र आ रही है यहाँ से भी, ठीक है। और हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि मैंने 35 से ही सेल कर लिया था, वो एक अच्छा एरिया था। उसके बाद 42 का मैंने या 41 का स्टॉप लॉस लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मार्केट नीचे आ गई, और अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। हाँ मैंने कहाँ पर प्रॉफिट इसको क्लोज करना है, मैं वेट कर रहा हूँ 22 पे आ जाती है मार्केट, ठीक है, 22 पे आ जाती है तभी मैं बंद कर दूंगा। अभी है तकरीबन 26 पर, 2 एंट्रीज लगी हुई हैं, कोशिश करें एक बंद कर दें, एक होल्ड कर दें, इस तरह होती है ट्रेड, ठीक है। और ये हो गया, मुझे भी यहाँ से सेल ही लग रहा है। अच्छा, अब एक तो रिजेक्शन मिली हुई है, ये जो है हमारा शूटिंग स्टार, ये भी बना हुआ है। खैर मुझे तो सेलिंग ही नज़र आ रही है, ठीक है, H1 में भी। और अगर हम देखें बस ठीक है, अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में रहने देते हैं आज, क्योंकि मार्केट जो है मैंने सारा उसका सिनेरियो बता दिया आपको, कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। अगर मार्केट आती है 2016-17 पर तो आपने दोबारा से सेल कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। और वापस अगर जाती है 40 पर तो आपने सेल करना है, ठीक है। तो ओके, फिर नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सेटअप बताऊंगा।